जय गुरुदेव। अब उसको तो अपने सभी जन्मों की स्मृति थी। उसको सब याद था कि मेरा कहाँ-कहाँ और किस-किस रूप में जन्म हुआ है। वह सब जानती थी और उसका जो पूर्व जन्म था उस गांव में, वह पूर्व जन्म भी उसके समक्ष प्रत्यक्ष था। तो दूसरे जन्म में जब उसका उसी गांव में जन्म हुआ, बड़ी हुई और फिर उसकी शादी हुई, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई जिसको उसने पूर्व जन्म में जन्म दिया था। किसी ने पूछा कि लल, तुम कैसा अनुभव कर रही हो शादी के बाद? कहने लगी, अनुभव क्या करना है, अनुभव तो यही कर रही हूं कि जिसको पूर्व जन्म में मैंने जन्म दिया था वह इस जन्म में मेरा दूल्हा बना बैठा है। हमारे कई जन्म व्यतीत हो गए हैं। कभी हम किसी की पत्नी बने और फिर किसी जन्म में उसी के पति बन गए। जो आज के जन्म में हमारी माता है, कई जन्मों में वह हमारी संतान रही है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। इसको जितना भी कुरेदा जाए, जितना भी समझा जाए, यह उलझती ही चली जाती है। संत यह कहते हैं कि यह सब रिश्ते नाते सब केवल माने हुए हैं। हम मान लेते हैं किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को मित्र और किसी को शत्रु, किसी को अपना और किसी को पराया। यह सब मान लेते हैं। यदि देखा जाए तो वास्तव में कोई किसी का कुछ भी नहीं है। समय बदलने के साथ और शरीर बदलने के साथ सब रिश्ते नाते बदल जाते हैं। आज जो हमारा मित्र है वह कल का शत्रु हो जाता है, और आज का जो हमारा शत्रु है अगले जन्म में उसी के घर में जाकर के हम पैदा हो जाते हैं। अपने शत्रु के घर में जाकर के पैदा हो जाते हैं या शत्रु हमारे घर में आकर के पैदा हो जाता है और हमें उससे मोह हो जाता है। कितनी विचित्र स्थिति है। इसलिए लल ने कहा कि जो अपने मन का स्वामी है किंतु भगवान का सेवक है, वही सच्चा भक्त है। थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात कह दी है लल ने। मन का स्वामी दास प्रभु का, सो ही साचा भक्त कहाए। जिसने अपने मन के ऊपर काबू पा लिया है, उसके लिए जगत की विषय वासना, जगत के सुख दुख, जगत के मित्र शत्रु, अपने पराये सब गौण हो जाते हैं। क्योंकि मन की चंचलता ही हमें किसी का मित्र और किसी का शत्रु बना देती है।
मन की चंचलता एक ऐसा तत्व है जो कि हमें जगत में भगाता है, जगत में उलझाता है और जगत में भरमाता है। हम मन के हाथों जितना खेलते हैं, मन उतना ही अधिक खिलवाड़ करता है हमारे साथ। तो आज का जो नवधा भक्ति का भजन था, करें वंदना सतगुरु देवा, भाव भक्ति से प्रेम हृदय से, वही बात किसी दूसरे शब्दों में लल ने अपने ढंग से कही है। करें वंदना सतगुरु देवा, भाव भक्ति से प्रेम हृदय से। राम कृष्ण जो इष्ट देव हों, अंग अंग से प्रेम हृदय से। जो भक्त होता है भगवान का भक्त, जगत का भक्त नहीं, जो भगवान का भक्त होता है वह भगवान के समक्ष वंदना करता है, प्रार्थना करता है, उसके सामने नम्र भाव से, दीन भाव से, हीन भाव से उसके समक्ष अपना हृदय खोल करके प्रेम से और भाव से उसके समक्ष प्रार्थी होता है, प्रार्थना करता है। यही दास प्रभु का है। किंतु भगवान के सामने वही प्रार्थना कर सकता है जो अपने मन का स्वामी होता है। जो अपने मन का स्वामी नहीं होता और भगवान के सामने प्रार्थना करेगा तो भगवान से जगत के सुख मांगेगा, ऐश्वर्य मांगेगा, सुविधाएं मांगेगा, अपनी कामना की पूर्ति चाहेगा, अपने कष्टों का निवारण चाहेगा। तो जो अपने मन का स्वामी होता है, मन जिसके वश में होता है, वही भगवान से भगवान की याचना करता है। मन का स्वामी दास प्रभु का, सो ही साचा भक्त कहाए। अब वंदना के बारे में हमने जो लिखा है, करें वंदना सतगुरुदेवा, भाव भक्ति से प्रेम हृदय से। राम कृष्ण जो इष्ट देव हो, अंग अंग से प्रेम हृदय से। सारा अंग, सारा शरीर, मन, बुद्धि, जो कुछ भी है,
शरीर के आठों अंग भगवान के भगवान के अर्पण कर दे। जय गुरुदेव।